आने से लेके शरीर के बाहर निकलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में ये दर्शाता है कि हो क्या रहा है। तो ऊपर आहार नली से भोजन लिया गया, ये जैसे ही हमने आहार नली से भोजन लिया, ये आता है हमारे स्टमक में। स्टमक में होता क्या है? स्टमक में होती है हमारे एसिड सिक्रेशन, एचसीएल का सिक्रेशन होता है। वो एचसीएल का सिक्रेशन जो होता है हमारे द्वारा लिए गए आहार को इस तरीके से ठोस अवस्था से इस प्रकार बनाता है कि वो गल जाए और गलने के बाद में हमारे शरीर में एब्सॉर्ब हो जाए। जब हमारे इस अब वह एसिड है तो एसिड के कारण जो होता है स्टमक की लेयर भी खराब हो सकती है चारों तरफ की, इसलिए इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है जिसे कहते हैं म्यूकोजा लेयर। जब तक किसी भी व्यक्ति की ये म्यूकोजा लेयर अच्छे से बनी होती है तब तक उसको एसिडिटी के कारण पेट दर्द नहीं होता। जब भी ये म्यूकोजा लेयर पतली हो जाती है तब उसको एसिडिटी के कारण पेट दर्द होता है, और ये एसिडिटी जो होती है इसके अंदर सीक्रेट होने वाले HCl के कारण होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आहार को हमारे गला के सूक्ष्मता प्रदान करता है। सूक्ष्मता यानी अग्नि का कार्य कर रहा है वो, कि आहार को सूक्ष्म रूप में परिणत कर रहा है जिससे वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन वगैरह पे काम करते हैं, और आहार फिर नेक्स्ट पहुंचता है आगे की स्टेज पे जहां पर गॉल ब्लैडर, लिवर और पेंक्रियाज, इन तीनों के जूस आके मिलते हैं डियोडेनम रीजन में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी पार्ट होता है। तो उस डियोडेनम रीजन में जाके ये तीनों जूसेस मिलते हैं। इनमें से जो पेंक्रियाज का सीक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, और दूसरा ग्लूकागोन का सीक्रेशन होता है जो कि लिवर से होता है, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म जो कि चर्बी होती है इसके लिए, इसके अलावा हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जो भी सप्लीमेंट हम लेते हैं, जो भी हम हर्ब्स हम लेते हैं, वो इन पे भी इफेक्ट करती है। इसके बाद में इनसे मिला हुआ जो इनसे मिले हुए जो जूसेस हैं, इनसे मिले हुए जो सीक्रेशन है, वो आहार के साथ में मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो कॉइल्ड हिस्सा दिख रहा है ये इतना स्मूथ नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस कॉइल्ड हिस्से में वो आहार हमारा जाता है, उन जूसेस के साथ में मिलता है, और जूसेस के साथ में मिलके डाइजेशन की प्रोसेस में जाता है। डाइजेशन की प्रोसेस में जब वो जाता है तो धीरे 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 छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट होता है, और वो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं फाइनली एब्सॉर्ब होना भी वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होते हैं। जब वो प्रॉपरली एब्सॉर्बेबल फॉर्मेट में होते हैं तब तो एब्सॉर्ब होके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं आंतों से, वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं, या इनकम्प्लीटली डाइजेस्टिव फॉर्म में जब ब्लड में आते हैं तो वो जाके चिपकते हैं कहां पर, हमारी रक्त की कोशिकाओं में, हमारी रक्त की नलिकाओं के अंदर, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीजें, बीमारियां देखने को मिलती है। और जब फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता तो हमारे शरीर में जगह जगह पर वह डिपॉजिट होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, और वह पचा अपचा जो अन्न होता है जाता है बाद में कहा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें से बचा हुआ भाग भी जो होता है वह आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यदि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो वहां पर से पानी का एब्जॉर्ब होके वह मल रूप में परिणत होके रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमारे शरीर में जो भी आहार होता है वह यदि अच्छे से पचा हुआ है, हमारी आंतों में यदि प्रॉपर चिकनाई है, हमारी आंतें जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, तो आहार अच्छे से मल में परिणत होता है, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एसिडिटी आदि के, बिना पेट दर्द आदि के वह शरीर से मल के रूप में परिणत होकर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार यदि पैंक्रियाज और लिवर इन दोनों के सीक्रेशंस प्रॉपरली होते हैं, और प्रॉपरली होने के बावजूद भी यदि हमारे द्वारा लिया हुआ आहार का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है
तो भी वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को प्रॉपर मेंटेन करने में मदद नहीं करते हैं, और हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है। तो इन ग्लूकोज लेवल को बढ़ने से बचाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, और हमारे फैट का जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन हमारे ब्लड में होना चाहिए उसको रेगुलर मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर, जो कि है आमलकी, विभीतिकी और हरितकी। जैसा कि इसके नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा है कि यह एक चीज नहीं, यह तीन तीन हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। आमलकी, विभीतिकी और हरितकी, ये तीनों की तीनों नायाब हर्ब्स हैं। ये तीनों की तीनों नायाब हर्ब्स जो होते हैं हमारे पाचन तंत्र को एनहेंस करने में बहुत ही मददगार होते हैं। ये न केवल पाचन तंत्र को एनहेंस करती हैं, बल्कि हमारे पाचन तंत्र को रिवाइटलाइज करती हैं। और जब पाचन तंत्र हमारा रिवाइटलाइज होता है तो हमारी आयु अपने आप बढ़ती है, क्योंकि पाचन तंत्र ही पक्व और अपक्व आहार को हमारे रक्तवाह संस्थान में, यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन पार्ट में भेजता है। तो ब्लड सर्कुलेशन पार्ट में यदि प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड जाता है तो हमारे शरीर में कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता है, और यदि इनडाइजेस्टिव पार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो वो डिपॉजिट होता है, और वह जिसकी चिपकने की प्रक्रिया होती है वो आपस में एक दूसरे को चिपकाते हैं। तो थोड़ा सा डिपॉजिट हुआ, नई चीज आई तो फिर चिपकती है, फिर नई चीज आई तो फिर चिपकती है। तो जो चीज चिपकने वाली होती है वह दूसरी चीजों को आपस में चिपकाती है। इसलिए जिनका वजन एक बार बढ़ना शुरू हो जाता है, यदि उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो लगातार उनका वजन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइजेशन प्रक्रिया जो होती है वो प्रॉपर नहीं बचती है। तो उस डाइजेशन प्रक्रिया को प्रॉपर करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है जो मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं, और वो टिश्यू हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण करता है, उन टिश्यूज को प्रॉपरली मेंटेन कर सके, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जाठ राग्नि पंचमहाभूताग्नि और अंततः सप्त धात्वाग्नियों का पोषण करती है, जो कि हमारे शरीर के निर्माण करते हुए सप्त धातुओं को अलग अलग निर्माण करती है। आगे हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आमलकी के बारे में। बहुत ही सुंदर फल, स्वादिष्ट फल। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला और बिना किसी भी प्रकार के, बिना किसी भी व्यक्ति को परेशान किए शरीर का संरक्षण करने वाला यदि कोई फल है तो वह है आमलकी। ये न केवल शरीर का पोषण करता है, अपितु शरीर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इट एनहांसेस द इम्यूनिटी। किस प्रकार से करता है? इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, इनके अंदर रिजुविनेशन पावर होती है। रिजुविनेशन पावर होता है मतलब सेल्स की लाइफ जो होती है वो बढ़ाती है और नई सेल्स को बार बार क्रिएट करने में मदद करती है। इसकी जो तासीर होती है आमलकी की, ये होती है शीतल यानी ठंडी। तो ठंडी होने के कारण जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी पित्तज विकारों में यह चॉइस होती है, प्रथम चॉइस होती है कि यदि कोई पित्त की दृष्टि के कारण या उष्णता की दृष्टि के कारण आ रहा है तो उसे कहे कि आप आमलकी का सेवन करें। आमलकी सेवन आपके अंदर की गर्मी को शमन कर देगी और जो अतिरिक्त मात्रा में दहन, एसिडिटी आदि जो हो रही है उसमें आपको हेल्पफुल होगा। इसे रसायन के रूप में कुछ आचार्य ने तो ये कहा है कि यदि इसके पेड़ पर बैठकर एक एक फल को खाया जाए और इस प्रकार 1000 फल को खा लिया जाए तो वह आदमी जितने फल खाएगा, यानी 100 फल खाए तो 100 वर्ष का और 1000 फल खाए तो 1000 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकता है। उसकी बहुत प्रॉपर प्रोसीजर है। और इस ये वर्ल्ड वाइडली मोस्ट कॉमन यूज रसायन, अकेले भारत में ही नहीं, ये वर्ल्ड में पूरा। और इसका इतना एक्सपोर्ट होता है कि वो कई बार तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस पे विचार करती हैं कि इतना होता भी है या नहीं होता। तो इसके काम क्या है? इसका जो फल होता है कूलिंग करता है,
तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है, जो एसिड बन रहा है कहां पर, स्टमक में, उसको प्रॉपर फॉर्म करता है। तो ज्यादा उसमें दहन नहीं हो पाता है, इसलिए कूलिंग इफेक्ट आता है, सूदिंग इफेक्ट आता है। उसके कारण चूंकि ज्यादा गर्म नहीं बनेगा, तो उसके कारण क्या होगा, डाइजेशन फॉर्म होगा प्रॉपरली। तो वो हमारे स्टमक का जो म्यूकस लेयर है, जो थिननेस, जो एसिडिटी से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और उसको प्रोटेक्ट करता है, इसके कारण होता क्या है, उसके कारण स्टमक एक नहीं होता है, पेट में दर्द नहीं होता है। तो पेट के दर्द को शमन करने वाला होता है। कब शमन करने वाला होता है, जब वह एसिडिटी के कारण क्रिएट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई परेशानी थी और उन्होंने इसका सेवन करना प्रारंभ किया नॉर्मली, और 2-3 दिन बाद में आके बोलते हैं कि सर वो मेरा पेट दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया। तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि आपकी गर्म तासीर थी और आपने आमलकी फल का सेवन किया, इससे आपको फायदा मिल रहा है। कुछ लोगों को गर्मी की वजह से जो होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उस गर्मी को शमन करके या पेट की सूदिंग करा देता है प्रॉपर्ली, क्योंकि म्यूकोसा लेयर को मेंटेन करता है। इसके कारण उनका उनके लिए ये लैक्सेटिव का भी काम करता है। क्वांटिटी डिफरेंट होती है कि किसमें कितना देना है, उसके आधार पे चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं वो लैक्सेटिव के रूप में टॉनिक। टॉनिक यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन, रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। विटामिन बी भी बहुत कुछ मिलता है, पोटेशियम भी कुछ मात्रा में इसमें मिलता है, मिनरल्स भी कुछ मात्रा में मिलते हैं। इट इज ट्रिमेंडस, जितनी तारीफ की जाए कम है। कफ, खांसी में भी कुछ लोगों को होता है। अब कुछ लोगों को शिकायत तो होती है कि सिर दर्द हो रहा है, तो हाइपर एसिडिटी के कारण जिनको सिर दर्द होता है, तो वो उस प्रक्रिया को शमन कर देता है। हाइपर एसिडिटी नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली हेडेक भी कम हो जाएगा, और उसी के कारण रिगर्जिटेशन होके जो खांसी आती है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो शरीर में सूदिंग करता है, पूरे के पूरे टॉनिक्स को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। इसलिए इन्फ्लामेशन वाले पार्ट को भी, इन्फ्लामेशन है कहीं पर यदि कोई सूजन हो रही है, चोट हो रही, तो हीलिंग करने में हेल्पफुल होता है। और कुछ लोगों में जो गर्मी के कारण दस्त लगते हैं, वहां पर भी वापस इंटेस्टाइन को सूद करता है। तो डायरिया में भी समटाइम्स इसका उपयोग किया जाता है। आमलकी के बाद में आती है दूसरी बारी विभीतिकी की। तो अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जैसे पत्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये भूख बढ़ाती है, एपेटाइजर के रूप में इस्तेमाल होती है। सपोर्ट्स द हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, इसकी एक प्रक्रिया होती है कि ये जो होता है फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। तो फैट को चिपकने नहीं देता है, काट देता है। तो इसके कारण कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड के अंदर मात्रा में इसकी कम हो जाता है, और फैट जो होता है बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें हार्डनेस नहीं आ पाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा मेंटेन्ड रहता है। इसी कारण से वो बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है स्लफिंग जब करता है, तब स्लफिंग करते समय जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, उनको प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करते हुए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। और बॉडी की इम्यूनिटी जैसे एनहेंस होती है, हमारी एजिंग यानी हमारे बुढ़ापे को ये कम कर देता है, और बुढ़ापा कम होता है तो एज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। इट ऑल्सो एनहेंसेस द बॉडी रेजिस्टेंस। जब बॉडी के एजिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होगा उसको तो, बॉडी के रेजिस्टेंस को तो डेवलप करेगा। इट इज यूज्ड एज मोस्ट पॉपुलर common traditional remedy by the people of the Coimbatore. कोयम्बटूर साउथ इंडिया का इलाका है जहां पर फैट डिपोजिशन होता है, और वो सदर्न रीजन के जो लोग होते हैं वो बहुत सारा आहार उनका इस प्रकार से होता है कि वो मेदस्वी होता है, मेदा को बढ़ाने वाला होता है। तो उनमें वह मेद ना बढ़ सके, इसलिए विभीतिकी वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो फ्रूट रहता है, फल गोल गोल बहुत चिकना सा फल होता है, लैक्सेटिव की तरह काम करता है। तो आंतों के अंदर जो भी चिकनाई जमी हुई होती है उनको स्लफ आउट करके पूरा का पूरा निकाल देता है। समटाइम्स इसको चिकित्सक जो होते हैं वो डायरिया में, कफ में, क्योंकि गले में भी जो कफ होता है उसको साफ करने में भी ये हेल्पफुल होता है। इसी कारण से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कई बार होता है ना, कुछ लोग खरखराते हुए भारी गले से बोलने लग जाते हैं,
उनमें भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नली इसका यूज जब करते हैं तब एक्सटर्नली ये स्किन को भी सूद करने में बहुत कुछ हेल्पफुल होता है। तो विविध की बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, स्लफ आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब होती है। इसका बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होता है। फिर आती है बारी हरीत की। इसे माता भी कहा जाता है। एक कहा गया है, आयुर्वेद में कहते हैं, माता कदाचित कुप्यंती ना कदाचित हरित की, कि कभी कभी माता तो बच्चे पर कुपित हो सकती है, यानी बच्चे को डांट सकती है या बच्चे का बुरा कर सकती है, लेकिन हरितकी ऐसी होती है कि कभी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करती। बस बात इतनी सी है कि मात्रा पूर्वक और सही चीज का उपयोग किया जाए। तो यहां पर ही आप देख रहे हैं विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतिकी, कालिका, ये इनके भेद बताए हैं कि हरितकी जो होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। जो विजया होती है ये दोनों टाइप के प्यूटरी फैक्ट्री मेजर्स पे काम करती है, यानी शरीर के ऊपरी भाग से भी शरीर का संशोधन कराती है और शरीर के अधो भाग से भी शरीर का संशोधन कराती है। मतलब इसमें इतनी पावर है कि ये संपूर्ण शरीर का, चाहे वो ऊपरी मार्ग के हो चाहे अधो मार्ग के हो, वह सभी प्रकार से शरीर को क्लैरिफाई कर सकती। रोहिणी रोहण कर्म करती है, जितने भी गुण हो, आंतों के अंदर हो, शरीर के अंदर हो, कहीं पर कोई अंदर घाव बन गया हो, कोई व्रण बन रहा हो, कोई चीज बन रही हो, उनके रोहण, क्यों? क्योंकि ये रिवाइटलाइज करता है, सेल्स को जल्दी जल्दी फॉर्म करने में हेल्प करता है, टिश्यूज को, डैमेज को रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। पूतना फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कभी यदि किसी को जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तो हमें अभी चर्चा करनी है। अमृता जो होती है परगेशन, यानी किसी को दस्त लगाने हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, चिकित्सा में उपयोग होने वाली चीज है। हेल्दी आइज के लिए अभया, ऑयलेशन थेरेपी के लिए जीवंती, परगेशन के लिए चेतकी आदि, ऐसे उनके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उनके उपयोग करते हैं। तो ये विषय होता है चिकित्सक का कि उसे किस प्रकार से किसका उपयोग करना है। तो अक्सर चिकित्सक जो होते हैं उनको पता होता है कि मुझे इस रोग के लिए यहाँ पर वाली अभया बुलानी है, यहाँ पर वाली हरितकी बुलानी है, इस कंपनी में ये वाली हरितकी का उपयोग होता है, तो ये इस कार्य को अच्छे से करती। तो इसी प्रकार एमवे ने भी चूज किया होगा कि रिवाइटलाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव पावर के लिए कौन सी हरितकी अच्छी है, इस प्रकार से उसको चूज करके बॉडी के लिए हेल्पफुल तरीके से कैसे काम कर सकती है, इन पे काम करती है। तो यहाँ पर डाइजेशन पावर को इंप्रूव करने वाले, परगेशन को, किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन ना करने वाली, इस प्रकार की हरितकी का भी चूज किया जा सकता है। परगेशन यानी दस्त लगाना, परगेशन यानी दस्त लगाना, किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, 3-3 दिन तक मल यदि नहीं आता है, तो उसे निकालने के लिए जो लिक्विफाई करके मल को प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं परगेशन। अब हरितकी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं इनके अलग अलग जगह उपयोग होते हैं, जैसे रूट्स यानी जड़ें बोन की हेल्थ के लिए, स्टेम यानी उसका तना मसल्स के लिए, बार्क यानी उसकी छाल स्किन हेल्थ के लिए, ब्रांचेस जो होते हैं वो वेस्कुलर हेल्थ के लिए, लीव्स जो होती हैं वो होती है विसरल हेल्थ के लिए। लेकिन जो फ्रूट होता है वाइटलाइज द ऑर्गन, इट ऑल्सो वाइटलाइज और द टेक केयर ऑफ द हार्ट हेल्थ। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये नीचे आप रेफरेंस देख सकते हैं, ये भगवान दास बहुत ही फेमस वैद्य रहे, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों के द्वारा लिए हुए रेफरेंसेस हैं, ये कोई भी मन से बताई हुई चीजें नहीं। कि ऑर्गन्स को, किसी भी बॉडी के ऑर्गन को जो कि बॉडी को लाइफ रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको वाइटलाइज रखते हैं, इनकी केयर करते हैं। यदि उनकी, जिनकी केयर यदि ना हो तो शरीर को खत्म होने में समय ना, जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन, जैसे इंटेस्टाइन, जैसे किडनी, इन सभी को वाइटलाइज करने के लिए, इन सभी को रिफॉर्म करने के लिए, इन सभी का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, इन सभी के टिश्यूज को पावर प्रदान करने के लिए हरितकी जो होती है वह बहुत ही अच्छी हर्ब है। और फिर चिकित्सा के रूप में यदि उपयोग करते हैं तो चिकित्सक
इसके काढ़े को, डिकॉक्शन, डिकॉक्शन मीन्स काढ़े को गार्गल करके ओरल अल्सर में या सोर थ्रोट में भी उपयोग में करते हैं। ये जो होती है हरित की, भूख बढ़ाने वाली होती है, दो तरीके से काम करती है। पहली बात चिकनाहट वाली, ये जो चीज पची हुई नहीं होती उसको पचाती है, और जब पच जाएगी चीज तो हमारी अग्नि अपने आप बढ़ जाएगी, और अग्नि जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली भूख को बढ़ा देगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे शरीर को इंप्रूव करेगी। डाइजेस्टिव एड, जो भी पचा नहीं है उन सबको पचाने में, स्टमक है कि आंतों और हमारे स्टमक वाले पार्ट जो है इनकी सूदिंग करती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द नहीं होता है, गैस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा, पेट दर्द नहीं होगा, अफारा नहीं चढ़ेगा, इस प्रकार के काम। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ एंड द माइल्ड लैक्सेटिव। दस्त सीधे नहीं कराती, क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को मलबद्ध अवबद्धता ना हो पाए, इस प्रकार से उसका पाचन। ये कहते हैं कि जिनको दस्त लग रहे हैं उनको भी कई बार हरीत की देते हैं चिकित्सक, और जिनको दस्त नहीं हो रहे हैं उनको भी कई बार चिकित्सक देते हैं क्या, हरीत की। तो ये चिकित्सक का विषय होता है कि वो कितनी मात्रा में देनी है और कौन सी देनी है, तो उससे उसको दस्त भी हो जाते हैं और कई बार उससे उसके दस्त रोग भी लेते हैं। ये हमारे विचार पे रहता है कि हमें कैसे, किसके साथ में देना है और क्या देना, कितना देना। इट प्रोमोट्स द रिसीविंग पावर ऑफ द 5 सेंसेस। तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, स्वाद लेने की क्षमता और त्वचा यानी स्पर्श करने की क्षमता। इन पांचों का, अब ये होता क्या है, ये इसलिए क्योंकि भाई ये सारे के सारे हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, हमारे मन से कनेक्टेड है। तो जब मन से, नर्वस सिस्टम से सारी चीजें कनेक्टेड होती है, तो मन किसी व्यक्ति का अच्छा रहेगा, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली अच्छे से कार्य करता रहेगा, तो वो सारे के सारे सेंसेस को अच्छे से फील कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उनका पोषण अच्छे से हो रहा है। पोषण अच्छे से क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्स जो हो रही है वो प्रॉपरली फॉर्म हो रही है, लगातार बनती जा रही है, पुरानी सेल हट रही है और नई सेल बनती जा रही है। देखिए अभी तक तो हमने चर्चा की कि आम्लकी क्या कर रही थी, विभित क्या कर रही थी, हरित की क्या कर रही थी। ये तीनों के, जैसे आम्लकी है वो शीतलता पे ज्यादा काम करती है कि भाई गर्मी है तो शीतलता कर देती है, ऐसे ही हरित की जो होती है वो उष्णता को शरीर में थोड़ा सा बढ़ाने का कर देती है, विविध की जो होती है वो मिडिल रेंज का काम। लेकिन जब ये तीनों मिल जाती है ना, तो इनका इतना पोटेंट इफेक्ट आता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी वापस से जिंदा करना है, उसकी सेल्स को रीऑर्गेनाइज करना है, उसकी पोटेंसी को बॉडी के बढ़ाना है, उसकी पाचन क्षमता को अच्छा करना है, तो सबसे पहले किसका उपयोग, कॉम्बिनेशन का उपयोग करता है, कोई भी आम्लकी, विभीत और हरित की। ये करती क्या है, एपेटाइट स्टिमुलेशन, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कर रही है, इसलिए भूख बढ़ा देती है। रिडक्शन ऑफ द हाइपर एसिडिटी, सूदिंग कर रही है और पाचन क्षमता को अच्छे से कर रही है, इसलिए एसिडिटी को कम कर देती है। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो हरित की हो, चाहे विभित की हो, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारी एजिंग को कम करते हैं, हमारे बुढ़ापे को कम करते हैं, हमारी आयु को कम करते हैं, हमारी आयु को 70 से घटा के 60 की अवस्था का दिखाने लग जाते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन, एंटी इंफ्लामेटरी, हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के घाव बने हो या घाव बनने की प्रक्रिया चल रही हो तो उसको रिकवर करने का काम करते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने का के कारण होता क्या है, जो बाहर से इन्फेक्शन होने वाले हैं किसी भी कारण से, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली है, उन सबको जो होता है खत्म करना। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल करने वाली। अब एंटीबैक्टीरियल किस प्रकार हमारी बॉडी को इंड्यूस कर देती है ना, हमारी बॉडी को पोटेंट बना देती है। तो बैक्टीरिया जो आते हैं और यो, हाँ आए होगे ना, तुम तो मर जाओगे क्योंकि मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, एसिड अच्छा फॉर्म हो रहा है मेरी बॉडी में, मेरे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से बन रहे हैं, तो कुचल देते हैं उन बैक्टीरिया, खत्म हो जाता है। एडेप्टोजेनिक, और जैसी आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को कि पता चला इस वायरस ने यदि अटैक किया है
तो इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी सेल्स को डेवलप कर लेती है कि हाँ तुम इस वायरस को किल कर देना। ये बैक्टीरिया आ रहा है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए बॉडी में सेल्स का डेवलपमेंट करने लगे, तो ये एडेप्टोजेनिसिटी होती है। तो हरितकी विविधकी जो आम्लकी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये तीनों मिलके हमारी बॉडी की रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत ज्यादा। आचार्य चरक ने बॉडी को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक प्रक्रिया बताई है जिसे हम कहते हैं क्या, रसायन थेरेपी। रस का आयन जो भी हमने हमारे खाया पिया है उसका हमारे शरीर में स्रोतसों में आयन हो, यानी वो हमारे स्रोतसों में मार्गों में जाए और हमारी एक एक टिश्यू का अच्छे से पोषण करे और हमारी एक एक टिश्यू एक एक सेल को की एज को बढ़ाए। तो ये काम जो करता है वो करता है रसायन। तो आम्लकी को, विभीतकी को, हरितकी को बहुत ही पोटेंट रसायन बताया, और ऐसा नहीं कि अकेले यूं ही बताया, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ में यूज करने पर सीधे कहा गया है कि यदि प्रॉपर तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो ये इतनी पोटेंशियल है कि किसी भी व्यक्ति को 100 साल क्या 1000 वर्ष तक जीवित रखने की क्षमता रखते हैं, यदि व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखे और इनको बताए हुए औषधि के रूप में, सीधी सी बात है चिकित्सक के रूप में लेना पड़ता है, तब वो होता है। तो न्यूट्रलाइट भी कह रहा है कि आम्लकी, विभीतकी और हरितकी जो है ये सपोर्ट्स द डाइजेशन, इट इंप्रूव्स द एपेटाइट, it supports the colon health, it soothes the hyperacidity and detoxify the body system। डाइजेशन सिस्टम को बढ़ा रहा है जिससे हमारी भूख अच्छी हो रही है, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन की सूदिंग कर रहा है जिससे हाइपर एसिडिटी कम हो रही है, और जो कोलोन है हमारी उसके अंदर की मोटिलिटी जिससे डेफिकेशन प्रॉपर हो जाए, हमारा मल निस्सरण अच्छे से हो सके, उसमें हेल्पफुल हो रहा है, उसकी चिकनाहट को बरकरार रख रहा है, उसको सूखने से बचाता है। और डिटॉक्सिफाई द बॉडी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, हम खाते पीते दुनिया भर की चीजें हैं, मार्केट जाएगा, बच्चे ने बोला कि नहीं मुझे बर्गर खाना है, बच्चा तो बर्गर पूरा खा नहीं पाएगा, जो बचेगा वो आपको एक खाना है। तो ऐसा नहीं है, टॉक्सिन्स तो आपकी बॉडी के अंदर भी जा रहा है, तो उन टॉक्सिन्स से बचने के लिए हमें हर्बल सप्लीमेंट्स हरितकी, विभीतकी और आम्लकी जैसे हेल्पफुल। तो ये हरितकी, विभीतकी, आम्लकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर टैनिन्स होते हैं जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में काम करते हैं, जो कि फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके निकाले जाते हैं जिनसे ये बनते हैं, और इनका उपयोग हम दिन में 2 बार गुनगुने पानी से ले सकते हैं। जिनको एसिडिटी होती है वो आधे घंटे पहले लें खाने के, जिनको एसिडिटी नहीं होती है वो जस्ट खाने के पहले लें, और जिनका पेट जो रहता है वो सॉफ्ट है उनको खाने के जस्ट बाद में लेना चाहिए। ऐसा लेने से बहुत ही हेल्पफुल। फिर हम अगले कॉम्बिनेशन की ओर जाएंगे जो कि है मधुनाशिनी, शुंठी और त्वक। तीनों की तीनों अप्रतिम, मतलब इनमें से शुंठी और त्वक तो लगभग हर कोई उपयोग कर चुका, करते भी होंगे, आपको बहुत बड़ी बात। तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसा हम यदि फर्स्ट पिक्चर को यदि ध्यान करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही हमारे आया क्या, आहार आने के बाद वहां पर से लिवर के जूसेस और पेंक्रियास के जूसेस आते हैं, और ये लिवर और पेंक्रियास के जूसेस जो होते हैं, यदि मैं आयुर्वेद में कहूं तो मैं इन्हें अग्नि के अधिष्ठान कहता हूं। जाठराग्नि के बाद में पंच महाभूताग्नियां जो रहती हैं, पंच महाभूताग्नियों के अधिष्ठान होते हैं। तो पंच महाभूताग्नियां प्रॉपरली जब काम करती हैं तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है, और जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है तो ग्लूकोज क्यों बच जमा होकर रहेगा, फैट जो रहेगा वो एक्स्ट्रा मात्रा में क्यों हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगा। तो उनके लिए ये मधुनाशिनी, शुंठी और त्वक जैसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुनाशिनी सीधे लिखा है ना, मधुनाशिनी, जो शरीर की मधुरता को नाश करने वाली होती है, कम करने वाली होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है, इसलिए
इट प्रोमोट्स द वेट लॉस, हमारी बॉडी के वेट को कम करने में, क्योंकि ये हेल्दी शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो हेल्दी शुगर लेवल जब मेंटेन होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फाइनली वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और डिपॉजिट नहीं होगा, और डिपॉजिट नहीं होगा तो हमारी वेट कभी भी बढ़ेगा नहीं, वेट लॉस हो। रिड्यूसेस द शुगर कार्विंग, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है तो हमारी बॉडी की सेल्स को प्रॉपर तरीके से शुगर मिल पा रही है, और शुगर डाइजेस्टेड शुगर मिल पा रही है तो वो उसका इस्तेमाल कर पा रही है, इसलिए शुगर की कार्विंग नहीं होती। शुगर है हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में, लेकिन वो यदि सेल्स को नहीं मिल पा रही है तो शुगर की कार्विंग होगी ना। लेकिन यदि हमारी बॉडी के शुगर का प्रॉपरली सेल्स तक पहुंचने का सिस्टम प्रॉपर बन गया तो वहां पर शुगर की कार्विंग नहीं बनती है। इसके कारण इट मैनेजेस द स्ट्रेस एंड द एंजाइटी। क्यों? वही शुगर कार्विंग वाला ब्रेन है, ब्रेन किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ब्रेन और हार्ट दो चीजें ऐसी हैं, और एक तीसरी किडनी, ये तीनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इनको जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए, जितनी मात्रा में शुगर चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, बच्चों जैसे जिद करने लग जाते, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। मैंने कहा मुझे शुगर चाहिए तो चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए तो चाहिए, नहीं मिला तो फिर ये रोने लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं तो फिर हमें दुनिया भर की बीमारियां जो मिलती है, क्यों? ब्रेन के तो रोने पे फिर आपको पता है कि फिर तो आईसीयू पकड़ना पड़ता है। तो इट मैनेजेस द स्ट्रेस, तो उसकी शुरुआत कहां से दिखती है? यदि ब्रेन रोना शुरू हो रहा है ना तो वो दिखता है स्ट्रेस की तरफ, एंजाइटी की तरफ, हम थके हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। कभी आपने गौर किया है कि जब आपको भूख लग रही होती है तब आपको चिड़चिड़ाहट जल्दी आती है? वो ब्रेन क्रिएट कर रहा है कि ब्रेन को चाहिए है शुगर, मुझे शुगर दो शुगर दो शुगर दो, और आपकी बॉडी में शुगर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट तो है लेकिन चैनल प्रॉपर नहीं ओपन है, इसलिए ब्रेन तक नहीं जा पा रहा है, इसलिए आप चिड़चिड़े होते हो। इट हेल्प इन द सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और वो सीधी सी बात है कि जितनी जरूरत है उसको, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा देता है, इसलिए ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बचने नहीं देता है। इट प्रमोट्स द डाइजेशन, और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं करता कहां से? डाइजेशन पावर को इंप्रूव करके। तो डाइजेशन पावर को इंप्रूव करता है, इसलिए शुगर प्रॉपरली फॉर्म होती है, जो हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली फॉर्म होते हैं, इसलिए कहीं पर भी इनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल ब्लड में नहीं जा पाता है, और ब्लड में नहीं जा पाता है इसलिए वो अच्छे से काम। अब अब एजिंग के लिए चर्चा हो रही है। अब आप ये सोचिए कि आपके शरीर में कोई चीज ज्यादा जमा होगी तो आपकी एज बढ़ेगी कि कम होगी? सीधी सी बात है, आपकी एज ऑटोमेटिकली कम हो जाए, क्योंकि जमा होती जा रही है ना भाई। कोई भी चीज आए और निकल जाए, कोई भी चीज आए और इस्तेमाल हो जाए तो उसकी एज हमेशा बनी रहती है। सेल्स का सीधा फंडा यही होता है। तो सेल्स में यदि शुगर ज्यादा मात्रा में रहे, सेल्स के चारों तरफ शुगर ज्यादा मात्रा में यदि रहती है तो उसकी एज को कम कर देती है, उसकी एज को घटा देती है। यानी उस सेल्स के मरने के लिए बॉडी के अंदर शुगर लेवल का ज्यादा होना किसी भी सेल के मरने के लिए, किसी भी टिश्यू के मरने के लिए पर्याप्त जिम्मेदार। तो यदि बॉडी के अंदर शुगर लेवल मेंटेन रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स जो होंगी वो डैमेज नहीं हो पाएंगी, उनकी एज बढ़ जाएगी, और एज बढ़ जाएगी तो हमारी एजिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। हमारी एजिंग की प्रोसेस जो है, बूढ़े होने की प्रक्रिया जो वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और प्यूरिफाइज द ब्लड, वही है, इम्प्योरिटीज को ब्लड में जाने ही नहीं देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ा देता है, इसलिए इट प्यूरिफाइज द ब्लड। और इसी कारण से वो हमारे ब्लड के नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन बनाए रहता है। एंड दैट इज व्हाई इट इंप्रूव्स द न्यूरल फंक्शन। और नर्व्स का भी काम है, नर्व्स के चारों तरफ यदि ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल का लेवल जमा हो जाता है ना तो नर्व्स अपने सेंसेस को प्रॉपरली ले नहीं पाती। दूसरा आता है शुंठी। पचाना है तो शुंठी खाना है, पचाना है तो शुंठी खाना है। पाचन के लिए यदि कुछ सबसे अच्छा है तो वह है शुंठी। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आई डोंट नो इट हैज बीन रिटन हियर और नॉट, बट इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को इतना पोटेंट बना देती है कि बैक्टीरिया फैक्टीरिया जो होते हैं वो आते हैं और शुरुआत में ही स्टमक लेवल पे वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं।
इट इज गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। इसकी बहुत अच्छी बात यह है ये एक तरफ तो भूख को बढ़ाती है और दूसरी तरफ ये होती है क्या, ठंड, ये होती है मधुर, अपने कर्मों से मधुर होती है। तो मधुर होने के कारण ये टिश्यूज को प्रॉपरली मेंटेन करती है। तो इसलिए ये भूख को बढ़ाती है लेकिन एसिडिटी को नहीं बढ़ाती, इसलिए गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होती है। एंटी ओबेसिटी होती है, भूख को बढ़ा रही है यानी पचाने की क्षमता को बढ़ाएगी, किसी भी चीज को डिपॉजिट नहीं होने देगी, इसलिए ओबेसिटी में ये हेल्पफुल होती है। ओबेसिटी नहीं होने देती किसी भी व्यक्ति, ओबेस नहीं हो रही। यदि कोई व्यक्ति शुंठी का प्रॉपर तरीके से सेवन कर रहा है तो उसको मोटापा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पचा ले रहा है चीजें। एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी प्रोसीजर को होने ही नहीं देती है बॉडी के अंदर क्योंकि डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन कर ले रही है। इसलिए टिश्यू डैमेज यदि कहीं पर हो रहे हैं तो उनकी सूदिंग, उनकी हीलिंग जल्दी करा देती है। इट हेल्प्स इन द सपोर्टिंग द मेंटेनिंग, सीधी सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर रही है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। जितना ग्लूकोज जिस टिश्यू में जाना चाहिए उतना ग्लूकोज उस टिश्यू में प्रॉपर चैनल से पहुंच जाएगा। इतनी प्रक्रिया का कार्य करता है क्या शुंठी। तो जो लिया है उसको पचाने के लिए अग्नि को बढ़ाना और अग्नि को बढ़ा के इतना भी ना बढ़ने देना कि वो हमारे शरीर का नुकसान कर सके। इसके साथ साथ जो भी चीज हमने ली है उसको पचा के जिस कोशिका तक, जिस ऊतक तक पहुंचना था, जिस टिश्यू तक पहुंचना था उस तक पहुंचा के उसको रिवाइटलाइज कर दे और उसके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन बना के रखे ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड बनी रहे। एजिंग हमारी ये भी कम करता है। तीसरा आता है त्वक। देखने से ही पता हो रहा है कि ये जो है ये जो है ये त्वचा है, ये त्वचा है। जिस पौधे से इसको लिया जाता है ये उसकी त्वचा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, त्वक। ये त्वक जो होती है ये हमारे लिवर को बहुत ही ज्यादा एनहेंस करती है, हमारे पेंक्रियाज वाले पार्ट को एनहेंस करती है, हमारे इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करती है। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसके कारण ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरीके से चैनल को प्रॉपर क्लीन कर देती है कि उन चैनल्स के क्लीन होने की वजह से जिस जगह पर जो जाना था वो सीधे तरीके से जा पाता, और सीधे तरीके से जब जा पाता है तो वो कहीं पर डिपॉजिट नहीं होगा, और डिपॉजिट नहीं होगा वो अपने टिश्यूज को प्रॉपर फॉर्म करने के लिए उनको जो जो चीजें चाहिए प्रॉपरली पहुंचा देगा वहां पर। इट हेल्प इन सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। तो वो बहुत हद तक हमारे ग्लूकागोन्स को, बहुत हद तक हमारे पैंक्रियाटिक सेल्स को इंड्यूस करता है कि आप अपने सीक्रेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करके रखो भाई, प्रॉपर फॉर्म करोगे तभी आप ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाओगे। तो बीटा सेल्स को प्रमोट करता है कि नहीं तुम बीटा सेल्स हो, तुम्हारा जो काम है तुम्हें प्रॉपरली करना है, ऐसा कहता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स होने, एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर होने की वजह से ये शरीर की एज को, एजिंग की प्रोसेस को कम करता है और एज को बढ़ाता है, युवा रखता है सेल्स को, कोशिकाओं। तो वो जो भी छोटा सा भी काम कर रही है यदि कोई भी सेल, वो अच्छे से करते हैं, हैप्पीली करती है। ये हमारी सीधी सी बात है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स केवल हैप्पी सेल्स डेवलप करते हैं, तो हैप्पी सेल्स डेवलप करने का काम करती है। तो इंफ्लामेटरी हैप्पी सेल्स बन जाएगी तो जब भी इंफ्लामेशन यानी शरीर के अंदर किसी प्रकार के घाव लग रहे हैं या सूजन आदि हो रही है तो उन सबको कम कर देती है क्योंकि सेल्स हमारी हैप्पी है। एंटी माइक्रोबियल सेल्स हैप्पी हैं, इसमें किसी भी माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर हो गया, चलो हो भी गए, लेकिन हमारी सेल्स जो है वो हैप्पी सेल्स हैं तो वो क्या कर देंगे, वो सब किल कर देंगे। एंड इट सपोर्ट्स द नॉर्मल कॉग्निटिव हेल्थ। हमारी नॉर्मल कॉग्निटिव हेल्थ यानी हमारी जो रिसेप्शन पावर है, हमारा जिस तरीके से शरीर होना चाहिए, जिस शरीर से शरीर का निर्माण होना चाहिए, हमारी रिकॉग्निशन पावर जैसे सोचने की क्षमता जैसी होनी चाहिए, इन सभी में वो हेल्पफुल होता है। तो जब व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं तो उनको आवश्यकता पड़ती है किन चीज की, न्यूट्रिशन की, रिवाइटलाइजेशन की यानी कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की,
और फिर इसके बाद में जरूरत पड़ने पर उनकी आयु बढ़ाने वाले साधनों की। तो संपूर्ण प्रक्रिया में हेल्पफुल जो होता है वो होता है त्वक। तो इस प्रकार शुंठी, मधुनाशिनी, शुंठी और त्वक, ये तीनों जो होते हैं हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये टर्म इसमें कहीं पर आई नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता, ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है और हमारा ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हेल्दी बना रहता है। यानी जिसके कारण हमें किसी भी मेडिसिन को, यदि हम बीमार नहीं है तो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीमार है तो डॉक्टर की सलाह, बीमार नहीं है तो ग्लूकोज लेवल हेल्दी मेंटेन रहे। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है किसको, पेंक्रियाटिक फंक्शंस को, पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रेशन, उसके फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शंस को, कि कितनी मात्रा में किस चीज का सिक्रेशन करना है, जिसके कारण लिपिड मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन बना रहता है, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स तो है। तो तीनों के तीनों जब मिलते हैं ना, तब ये मतलब शरीर में बिल्कुल सुपर काम करने वाला, कि ना तो शुगर लेवल को बढ़ने देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो जाता है हमारा शरीर, पाचन प्रक्रिया को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि कहीं पर भी फैट का डिपोजिशन नहीं हो पाए, इस प्रकार हेल्पफुल होती है। तो शुंठी, मधुनाशिनी, शुंठी और त्वक जो होता है वो हेल्दी ग्लूकोज लेवल के लिए रिकमेंड करता है न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट प्लीज। इनके अंदर बात करें तो जिम्नेमिक एसिड, जिंजेरॉल एंड पॉलीफेनॉल ऐसे केमिकल्स होते हैं, या इनके एक्सट्रैक्ट में जो चीजें होती हैं वो ये होती हैं। तो जिम्नेमिक एसिड, जिंजेरॉल और पॉलीफेनॉल जो होते हैं ये मधुनाशिनी, शुंठी और त्वक के एक्सट्रैक्ट में से निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है, ऐसा स्टडीज कहती है। तो स्टडीज कहती हैं कि जिम्नेमिक एसिड यदि किसी चीज में है, जिंजिरोल किसी चीज में है, पॉलीफेनॉल किसी चीज में है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये नॉर्मल मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा। साथ ही ये हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में, जिसके कारण लिपिड प्रोफाइल हमारा नॉर्मल मेंटेन रहता है, उसमें भी हेल्पफुल होता है।